क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं आपको जूम इन करके बताने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, ये है ISBT कश्मीरी गेट का बस स्टॉप। ये है रिंग रोड और आप देख सकते हैं यहाँ क्या स्थिति है। एक तरफ का पूरा रिंग रोड पानी में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ से ये वाहन आ जा रहे हैं। यहाँ पे जो ISBT का पूरा हिस्सा है इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या स्थिति है। ये देखिए, ये ट्रैफिक ऐसे रॉन्ग साइड में जा रहा है और यहाँ पे पीछे का पूरा हिस्सा बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये चंगी राम अखाड़े की तरफ से जो सड़क आ रही है सिविल लाइंस की ओर से, वो यहाँ है और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये पानी यहाँ बढ़ता जा रहा है। पूरी रिंग रोड के कैरिजवे को घेर चुका है ये पानी और इसमें अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है। इसका फ्लो आप देख सकते हैं कितना तेज है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मौजूद है। यहाँ पे बसें रुका करती थी, लोग यहाँ से बसें पकड़ते थे, लेकिन आज यहाँ पे अभी गुरुवार की सुबह जो स्थिति है वो ये है। 1978 में जब जमुना में बाढ़ आई थी, उस समय में जो जमुना का डेंजरस लेवल है तब, यानी लगभग 45 साल पहले जो उसका आंकड़ा है तब छुआ था, 207.49 मीटर्स तक पहुंचा था। और अब क्योंकि ये मामला बढ़ गया है और 208 तक लगभग ये पहुंच गया है, यानी कि 45 साल में एक बड़ा अगर देखा जाए तो इस तरह से बाढ़ का बढ़ना, पानी का आना और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाना, इसी वजह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे सेना भी बुलाई गई है। जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं उनको सबको, जमुना के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। लगभग 40,000 से ऊपर की जो आबादी है वो उससे मुतासिर है। फौज बुलाई गई है, आपके स्क्रीन्स पर आप लोग देख सकते हैं। और जमुना का जो ऊपर अपर डेक है, ऊपर का पुल, वहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, रेलवे पुलिस को लगाया गया है। NDRF हो या SDRF हो, उसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली पुलिस की रिज़र्व कंपनी तमाम इस वक्त लगी हैं। और जो एक अजीब अफरा तफरी की स्थिति है कि किसी की जान नहीं चली जाए, एक यही कोशिश है लोगों को बचाने की। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर की तरफ। इस तरह से बैरिकेड किया गया है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ नहीं देखने आए, सैर सपाटा और मौज मस्ती करने यहाँ पहुँच रहे हैं, उन लोगों को रोका जा रहा है कि आप लोग यहाँ पुराने लोहे वाले पुल के पास में नहीं आए। 2013 में हमने देखा था, जिस वक्त में जमुना का जो लेवल है वो मार्क से ऊपर, यानी डेंजरस लेवल से ऊपर गया था। उस वक्त 207.41 मीटर तक पहुंचा था, यानी 207.41 मीटर तक पानी आया था। लेकिन इस बार तमाम रिकॉर्ड पार हो गए हैं और तकरीबन 208 मीटर तक हो गया। ये आसपास जो आप लोग देख रहे हैं यहीं के रहने वाले लोग हैं। ऊपर से ट्रेन होकर गुजरती हैं, मेट्रो गुजरती है, लेकिन क्योंकि जान का ख़तरा भी बना हुआ है, अभी फ़िलहाल के लिए जो ट्रेन्स हैं ऊपर से गुजरने वाली पुराने लोहे वाले पुल की, आपको याद होगा वो तस्वीरें हमने आज से 4 साल पहले दिखाई थी। 2018 में, 2019 में जिस ड्रोन की आपको फुटेज बाकायदा हिंदुस्तान लाइव ने दिखाई थी, इस साल वो आज तक ने दिखाई है। यानी आप सोचिए 4-5 साल पहले हम लोग आपको इसी लोहे वाले पुल के ऊपर से ड्रोन की तस्वीरें दिखा चुके, जब जमुना ने वो भयावह रूप इख्तियार किया था और पानी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस बार 45 साल का जो रिकॉर्ड टूटा, पुराने लोहे वाले पुल के नीचे इस वक्त हमारी टीम यहाँ पहुँची हुई है और जिनके लोगों के मकान डूबे हैं पूरी तरह से, आप लोग आपके स्क्रीन पे नीचे ये झोपड़ियाँ बनी हुई थी, जिनकी झुग्गियाँ थी, पूरी तरह से वो डूब चुकी हैं। और इसमें जो NDRF की टीम हो या SDRF की टीम हो वो यहाँ पर है और इस वक्त हम लोग भी कोशिश कर पहुँचने की और एक बोट के ज़रिए आपको जमुना में आपको लेके चलना चाह रहा हूँ। जहाँ तो इस वक्त की मौजूदा तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, जो जमुना का लेवल है वो तकरीबन 208 तक आ चुका है। ऊपर पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है, यानी जो इसके ऊपर ट्रैफिक है, रेल ट्रैफिक को भी फ़िलहाल पूरी तरह से बंद किया गया है। और नीचे
जो रोड ट्रैफिक है खचाखच जमुना में के ऊपर आप लोग इस पुराने लोहे वाले पुल पर देखा करते थे किस तरीके से ज़बरदस्त भीड़ भाड़ होती थी और पूरा ऊपर तक यहाँ आ चुका है, आप लोग देखें। और हम जो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं इसकी तह का तो पता ही नहीं है, लेकिन इस वक्त बोट में सवार होकर एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हो, तमाम लगे हुए हैं और लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हालांकि पहले ही कहा गया था कि आप लोग सब हट जाएं, आप लोग निकल जाएं, लेकिन लोग तब भी नहीं निकल पा रहे थे। फिलहाल ये सब कुछ डूब गया है। आपको दिखाऊं, ये गौशाला होती है जिसको आप लोग अक्सर देखते थे। थोड़ा सा इस तरफ देखें, आगे थोड़ा गेट तक ले चलें तो जो गायें वगैरह हैं वो पूरी डूब गई हैं। मैं आपको थोड़ी तस्वीर इसके और नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जमुना नदी से, जहां पर आप देख रहे हैं लाइव आपके स्क्रीन पर ये जो गौशाला है पूरी तरह से डूब चुकी है। पुराने लोहे वाले पुल के सामने जो ये गौशाला बनी है, यहाँ कई गायें आपको डूबी हुई आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इनको बचाने का, इनको निकालने का भी किसी तरीके से कोई प्रोसेस या कुछ ऑपरेशन चल रहा है, ये भी प्रशासन से बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन केजरीवाल ने ये बात साफ तौर पर कही, स्पष्ट रूप से कही कि जमुना का जो पानी है वो हथनीकुंड बैराज से लगातार बढ़ रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने यहाँ की स्थिति के बारे में बताया है और कहा है कि अगर हथनीकुंड बैराज से पानी थोड़ा सा कम छोड़ा जाए तो ये हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, कुछ पानी का लेवल जो है वो डाउन हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक के जो हालात हैं, वो पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार सुबह के अगर 1 बजे के आसपास दोपहर की मैं बात करूं तो 206.90 मीटर तक पानी ऊपर आ गया था और उसके बाद फिर जो अभी की बात है 208 मीटर तक ये पहुंच चुकी है। मेरा आपसे सवाल है आप लोगों से, आप किस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं? अभी अंदर तो हम बाद में चलेंगे, पहले थोड़ा सा बता दें आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन। मेरा नाम सचिन कुमार जैन है। हम यहाँ पर ऑफिस की तरफ से डिप्लॉयड हैं और सभी तरीके से यहाँ पर पूरी सीलमपुर एसडीएम ऑफिस, अच्छा, यहाँ पर सभी तरीके से पूरी जितनी संभव मदद है वो की जा रही है। टेंट भी लगाए जा चुके हैं और लोग उसमें शेल्टर ले रहे हैं। भोजन की व्यवस्था की गई है। सुबह शाम लगभग जितने भी मैक्सिमम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है और सभी लोगों के लिए भोजन की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा भी जो भी हेल्प यहाँ पर पॉसिबल लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से हो वो हम लगातार करते। मेरा नाम मोहम्मद उबैर खान है। तकरीबन 400 प्लस लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो लोग क्या निकले नहीं थे जिस वक्त में ऐलान हो गया था, ये कह दिया था कि पानी बढ़ने वाला है, तो क्या पब्लिक निकल नहीं पाई थी? क्या हुआ है आखिर? जब ये हुआ था, जब पब्लिक को निकालने की कोशिश की जा रही थी तो इन्होंने निकलने से मना कर दिया था। लेकिन जो रात को पानी बढ़ा है फिर ये खुद आने के निकलने चालू हुए हैं। अब भी काफ़ी लोग फंस गए इस तरह से। जो लोग फंस गए उनके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है। अब तक लगभग कई लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है और मैक्सिमम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब बस उम्मीद यही है कि पानी का स्तर जल्द से जल्द कम हो और इस आपदा की स्थिति में सभी मिलजुल कर काम करें। अप्रॉक्सीमेट 207 से काफ़ी ऊपर है। हाँ, 207.71 मीटर तो बता दिया गया है। हाँ, अब उम्मीद हम यही करते हैं कि जैसे हमने सुना है कि ओखला बैराज के भी सारे गेट खोल दिए गए हैं और वहाँ से पानी लगातार निकल रहा है, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि पानी कम होगा और लोगों की परेशानी कम से कम होगी और सब मिलजुल कर इस काम को करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, ये पुराना जो लोहे वाला पुल आप लोग आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके बिल्कुल बराबर में एक दूसरे नए पुल का निर्माण चल रहा है। इसमें भी यहाँ देखिए जो बड़ी मशीन है, जो जेसीबीज वगैरह हैं या जो क्रेन्स हैं, ये सब आधी डूब चुकी हैं, बल्कि आधी नहीं, ये तो किनारे पे खड़ी थी लगभग इतना कि पूरी डूब गई हैं। और जो आप देख रहे हैं अभी भी लोगों का सामान निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। अंदर की तरफ की अगर हम देखें तो ये पूरी जो गौशाला है इसकी जो हालत है उसको आपको दिखा दूं। तमाम गायें वगैरह अंदर हैं, बाहर है, कुछ इस तरीके के हालात हैं। ये आप देखें, आगे शैलो वाटर है, उसके बाद डीप है। अभी फ़िलहाल प्रशासन की तरफ से जो बात कही गई है, जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके तहत ये बताया गया कि दिल्ली में रात तक और पानी बढ़ने की संभावना है और ज़्यादा जो स्थिति है वो भयावह हो रही है। जो आसपास के इलाके हैं, यानी अगर हम वज़ीराबाद, संगम विहार वगैरह की बात करें, वहाँ से लेकर के ओखला तक का, कालिंदी कुंज तक का जो इलाका है वो पूरी तरीके से बाढ़ के अब चपेट में आ चुका है और लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है। आपके स्क्रीन पर आप लोग देखें कि बिल्कुल छू कर के जो पुराना जमुना का जो पुल है, लोहे वाला पुल, आयरन ब्रिज जिसे कहते हैं, बिल्कुल छू कर के इसको पानी ये गुजर रहा है। आप समझिए
कि मुश्किल से मुश्किल एक बारिश का भी फासला अब इसमें बाकी नहीं है। अगर पानी बढ़ता है और ये 208 मीटर तक क्रॉस कर जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा जल स्तर जो है इस पुल को संभालेगा और इसमें यहाँ तक पहुँच जाएगा। लिए चलता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली सचिवालय में। क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली में आ रही बाढ़ को लेकर के, एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज़्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 40-42 साल पुराना 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेजी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। थोड़ी देर पहले अभी गजेंद्र शेखावत जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वो तो केवल बराज है, उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है, तो वहाँ पानी को रोकने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो पानी को रोका तो नहीं जा सकता। कि यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। जो अफेक्टेड एरियाज हैं, मेरी अब हमारे को यही देखना है कि हम किस तरह से जान और माल की रक्षा कर सकते हैं। सो मेरी सब लोगों से विनती है कि जो जो यमुना के लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें। हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतज़ार ना करें। जो एरियाज ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं वो हैं बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट जहाँ पे पानी ऑलरेडी पहुँच चुका है, नीली छतरी टेम्पल नियर ओल्ड रेलवे ब्रिज, यमुना बाजार, गीता घाट, नीम करौली गौशाला, विश्वकर्मा एंड खड्डा कॉलोनी, गड़ी मांडू, मजनू का टीला से वजीराबाद तक का स्ट्रेच जो है। इसके अलावा ये एरियाज हैं यहाँ पे जो भी लो लाइंग एरियाज हैं वो उस्मानपुर, बदरपुर, खादर में जो भी लो लाइंग एरियाज हैं यमुना के पास वो खाली कर दें। डीएनडी पुश्ता मयूर विहार, जगतपुर में मेन पुश्ता रोड है जो यमुना तक जाती है उसको खाली कर दें। सराय काले खां पे भेलोपुर, शमशान घाट, जैन मंदिर, ग्यासपुर, मिलेनियम डिपो में के आसपास जो भी झुग्गियां हैं। और एक जो देखने में आ रहा है कि लोग बाढ़ देखने के लिए जा रहे हैं, वो ना जाएं। उससे अचानक अगर पानी बढ़ गया तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोगों को बाढ़ सेल्फी ले रहे हैं, वो वीडियो खींच रहे हैं, वो सब ना करें, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अचानक अगर पानी बढ़ गया तो रिलीफ कैंप्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और भी बढ़ाने की उम्मीद है। अभी अभी मेरी सारे डीएम्स के साथ मीटिंग हुई, उनको भी हमने कहा है कि आप ज़रूरत पड़े तो आसपास के स्कूलों को बंद कर दीजिए, उनको कन्वर्ट कर दीजिए रिलीफ कैंप्स में। बहुत सारी एनजीओज हमारी मदद कर रही हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वक्त बहुत गुरुद्वारे कई सारे हैं जिन्होंने लंगर लगाए हैं, गुरुद्वारे वालों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये मौका है एक दूसरे की मदद करने का।
हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसे मौके पे आप सबको रिलीफ पहुंचाएं। 45 साल बाद जमुना में इतना ज़्यादा पानी आया 1978 के बाद। उस वक्त का जो आंकड़ा बताया जाता है 207.49 मीटर का था, लेकिन अब क्योंकि ये बढ़ गया है। अभी जो आप लोगों ने आर्मी के ट्रक को देखा उसमें बड़ी बड़ी बोट्स लाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गायें हैं, जो मवेशी हैं इस गौशाला में, उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको यहाँ से सबको निकालने के लिए आर्मी की बड़ी बड़ी बोट्स यहाँ पर आई हैं। आर्मी का अब क्योंकि इस्तेमाल किया जाएगा, जाहिर सी बात है जब अब इतनी बड़ी ये नेचुरल कैलेमिटी है और ऐसी आपदा है, तो उस सिचुएशन के अंदर अब फ़ौज ही अपने हाथ में इस तमाम हिस्से को लेगी। और उसके बाद फिर जमुना के पास के इलाके में जो ये बनी हुई, जो बिल्कुल आपको मैं अगर दिखाऊं तो 360 एंगल से अगर आप समझेंगे तो इस जमुना के पुल के बिल्कुल साथ में जहां पर ये नदी इस वक्त बह रही है, पूरा उफान मार रही है, और इसी जगह पर यहाँ ये गौशाला है जिसमें से एक एक करके तमाम गायों को निकाला जाएगा। हिंदुस्तान लाइव पर ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, और कई साल बाद जिस तरह से जमुना में ये बाढ़ आई है, लेवल बढ़ा है। और मैं फिर कह सकता हूँ कि क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार हिमाचल से पानी हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुँच रहा है, और रात में और भी संभावना है पानी के बढ़ने की, तो कहीं ऐसा ना हो वो रिकॉर्ड बढ़ जाए और ये जो जमुना का आप ये पुल देख रहे हैं इसको पानी संभाले और ऊपर तक जिस पर ट्रैफिक चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पानी हो जाए। ऊपर तक पानी आ चुका है और पूरी तरीके से इसको कवर कर लिया। ये आप जमुना का पुराना लोहे वाला पुल देख रहे हैं, और ये बराबर में आपके जो नज़र आ रहा है ये नया पुल जो ट्रेन्स के लिए बन रहा है। इस वक्त पूरी तरह शांत पड़ा है। इन्होंने यहाँ झुग्गियाँ बना रखी हैं, जो लोग यहाँ नीचे रह रहे थे उनसे कहा जा रहा था कि आप लोग सब बाहर निकल आएँ, लेकिन लोग मान भी नहीं रहे थे, प्रशासन की सुन नहीं रहे थे। आज उसका नतीजा है कि फिर जब कुछ अंदर लोग फंस गए और पानी ज़्यादा बढ़ा है, तो उसके बाद फिर निकालने के लिए बोट्स का इस्तेमाल, वो चाहे एनडीआरएफ की बोट हो या डीएम एसडीएम वगैरह के लिए के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए जो लगाई गई बोट्स हों, या फिर उसके अलावा एसडीआरएफ की बोट क्लब की जो बोट्स हैं वो तमाम लगाई गई हैं, और लोगों को जो है यहाँ से हटाया गया, उनको निकाला गया। ये पूरी तरह से मकान डूब चुके हैं। जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है पूरे उत्तर भारत में, कहीं ना कहीं ये स्थिति, ये सिचुएशन जो है ये इसने लोगों को डरा कर हकीकत में रख दिया। और ये जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, लोग वो हैं जिनको रेस्क्यू करके बाहर लाया गया है। मदद के भी जहां एक तरफ लोगों के हाथ एनजीओज़ वगैरह के आ रहे हैं, वहीं सरकारी मदद भी पहुंचाई जा रही है। खाने वगैरह की यहाँ स्थिति है और इनको खाना भी यहाँ तकसीम किया जा रहा है, क्योंकि पके हुए खाने से ही लोगों का जाहिर है जब लोग खाना खाएंगे तो पेट उससे ही भरना है, इसीलिए तमाम खाना यहाँ भेजा जा रहा है। और ये लोहे के पुल पर हम ऊपर आ गए। ये तस्वीर आप लोगों को इधर से दिखाने के लिए, दोनों तरफ आने का भी और जाने का भी ये पुल इस वक्त दोनों तरफ से पूरी तरह से बंद है। यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, शास्त्री पार्क से जो सीधा रास्ता जा रहा है ये जमुना बाज़ार की तरफ, जहाँ आप लोग देखते हैं नीली छतरी वाला मंदिर और हनुमान मंदिर जमुना घाट की तरफ का जो रास्ता है, और वो जो कौड़िया पुल की तरफ से रास्ता आता है, ये वो है। दोनों तरफ इस वक्त फ़िलहाल पूरी तरह बंद किया गया है। इस वक्त इस रास्ते से ऊपर पुराने लोहे वाले पुल पर हम लोग जा रहे हैं, और एसडीएम सीलमपुर की जो टीम है वो हमारे साथ में है। पुराने लोहे के पुल के ऊपर की तरफ जाते हुए की ये तस्वीर है जो आप लोग आपके स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। इस रास्ते से फ़िलहाल ये लोग लेकर के आए हैं, और मुझे याद आ रहा है जैसे मैंने आपको 2018 और 19 में यहाँ का लोहे वाला पुल दिखाया था। आज वही तमाम मंज़र याद आ रहा है देख करके, लेकिन उस वक्त में भी इतना ज़्यादा पानी नहीं बढ़ा था। जैसे अब तकरीबन 208 मीटर्स के लेवल को टच कर रहा है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। मैं उस लोहे वाले पुल के ऊपर से जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से दिखा रहा हूँ। रेलवे के अधिकारियों को भी लगा रखा है, और इसी तरह से फ़िलहाल जो ट्रेन का ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है। रेलों की जो संख्या है उसको कम कर दी गई है, और ये यमुना का जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर,
वही लोहे वाला पुल है जिसके नीचे से अभी थोड़ी देर पहले आपने लाइव तस्वीरें देखी। पानी का तेज़ बहाव आवाज़ के साथ जिस तरह से पानी बढ़ रहा है हर लम्हा, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को इस टेंशन में भी डाल रहा है कि आखिर किस तरीके के हालात आगे होंगे। हमारे साथ पूरी इस वक्त में जो टीम है वो भी मौजूद है और जो लोग असिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, पुलिस के हों, वॉलंटियर्स हों, एनडीआरएफ का महकमा हो, दिल्ली पुलिस की रिज़र्व कंपनीज़ हों, तमाम लोग जो हैं रेस्क्यू फोर्सेस इस वक्त लगी हुई हैं और जमुना के इस बढ़ते हुए बहाव में से जहां कहीं भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की पुरजोर कोशिशें लगातार जारी हैं। पुराना लोहे वाला पुल इस वक्त में जहां मैं मौजूद हूं वहां लोगों का भी जमावड़ा है। इसी तरह से पब्लिक जो है वो बाढ़ के पानी को यहाँ देखने आ रही है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स वगैरह लगाए गए हैं वो लोगों को हटा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है ना वो आप देखिए यहाँ ऊपर तक आ चुका है। आपके स्क्रीन पर बहुत ऊपर तक ये बाढ़ का पानी जो है वो इस जगह पर आ गया जहाँ से आप लोग खुश ज़मीन देखा करते थे, या जो पुराना जो लोहे का पुल है उसके साथ में यहाँ मंडी लगा करती थी। जमुना के किनारे ना जाए, धारा 144 लागू है, कृपया हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। लोगों को लगातार इस तरीके का जो अनाउंसमेंट है वो कराया जाता है कि आप लोग जमुना के किनारे नहीं जाएं, और क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से 144 लगा दी गई है धारा, और लोगों को जैसे मैंने कहा डिफेंस सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और तमाम लोगों को लगाया गया है और मुसलसल अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। सख्ती बरतनी पड़ेगी। आप लोगों से निवेदन किया जाता है जमुना के किनारे ना जाए, धारा 144 लागू है, कृपया हमें सख्ती बरतनी